घर से निकलना किसी मकसद के तहत इंसान का होना चाहिए, वरना बिला वजह घर से निकलना इंसान को कभी कभी आफत और मुसीबत का शिकार बना देता है। आफत और मुसीबत में इंसान गिरफ़्तार हो जाता है। तो लिहाजा हमारे असलाफ़ ने, बुज़ुर्गों ने ये हमें पैगाम दिया और बताया कि घर में रहिए और जब निकलना हो तो किसी मकसद के तहत हो, यानी बेमकसद घर से मत निकलिए। जैसे ज़बान की हिफाजत ज़रूरी है, ऐसे ही अपने आप की हिफाजत भी ज़रूरी है। तो हज़रत उमर बिन उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह 3 कामों के अलावा कभी घर से बाहर न निकलते, सिर्फ़ 3 कामों के लिए घर से निकलते, और वरना उसके अलावा औक़ात में अपने घर में ही मसरूफ़ रहते। फरमाया नमाज ब जमात के लिए, यानी जब नमाज का टाइम होता तो फिर मस्जिद की तरफ रवाना होते। और हमारा हाल इसके बरअक्स है, नमाज के अलावा वक्तों में हम बाहर रहते हैं मस्जिद के इर्द गिर्द, और जैसी अज़ान हुई तो फिर अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। अज़ान की आवाज़ सुन करके शैतान 36 मील के फासले से भाग जाता है। और हदीस पाक है, ये हदीस पाक में है, नबी पाक फरमाते हैं कि शैतान जब आज़ान सुनता है तो आज़ान सुन करके 36 मील के फासले तक वो भाग जाता है, दूर हो जाता है, और जब आज़ान हो जाती है तो फिर आ जाता है। तो हम गौर करें कभी ज़रा इस बारे में, आखिर कि हमारे अंदर वो सिफ़त कहाँ से आ गई कि जब तक आज़ान नहीं हुई थी तो हम मस्जिद के इर्द गिर्द नज़र आते थे और चौराहों पर शोर करते नज़र आते हैं, लेकिन जैसे ही आज़ान होती है तो उसके बाद में इधर उधर हो जाते हैं। और कभी तो ऐसा होता है कि अज़ान हो रही है, नमाज हो रही है, उसके बावजूद हम शोर शराबा मस्जिद के करीब करते नज़र आते हैं। अल्लाह अकबर। किस कदर हमारे दिल से खौफ खुदा निकल चुका है, किस कदर हमारे दिल खौफ इलाही से निडर हो चुके हैं। और याद रखें, हज़रत इमाम हसन बसरी से किसी ने पूछा था कि इमाम हसन बसरी, मुझे नमाज में लज्जत नहीं आती, नमाज पढ़ता हूँ मैं लेकिन मेरा दिल नमाज में नहीं लगता, नमाज पढ़ता हूँ लेकिन मुझे करार नहीं मिलता। तो आप फरमाते हैं, तूने किसी ऐसे आदमी को देख लिया है जो अल्लाह से डरता नहीं है, तूने किसी ऐसे इंसान को देख लिया है जो अल्लाह से नहीं डरता है। जब अल्लाह से ना डरने वाले के अजाब का ये आलम है कि उसे कोई देख ले तो इबादत का जायका चला जाता है, इबादत की जो लज्जत है वो चली जाती है। और जो इंसान खुद अल्लाह से नहीं डरता है तो वो कितना बड़ा वबाल का मुस्तहिक होगा। लिहाजा नमाज बजमात का एहतमाम कीजिए, नमाज को जमात से अदा कीजिए। नमाज जमात से अदा करने में बड़ी बरक़ात हैं। अगर जमात से आप नमाज पढ़ेंगे तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसे 27 दर्जे सवाब ज़्यादा मिलता है। लिहाजा नमाज पढ़िए आप। 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ है, ऐसा नहीं 1 वक्त की फ़र्ज़ है, 2 वक्त की फ़र्ज़ है, नहीं, 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। 5 टाइम की नमाज, फ़ज्र हो, ज़ुहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, कोई भी नमाज हो, 5 टाइम की नमाज फ़र्ज़ है। अगर एक भी टाइम की छोड़ेगा तो वो शख्स गुनहगार होगा, 1 वक्त की छोड़ने वाला भी गुनहगार है। लिहाजा वो जमात के लिए निकलते थे। हज़रत उमर बिन उबैदुल्लाह सिर्फ़ जमात के लिए घर से निकलते, और फरमाते हैं दूसरी बार जब घर से निकलते थे तो बीमारों की अयादत के लिए निकलते, कोई बीमार होता उसे बीमार पुरसी करने के लिए निकलते। और तीसरी बार जो उनके निकलने का मकसद होता था वो जनाज़ों में शिरकत के लिए निकलते थे, उसके अलावा अपने घर में मुस्तगरक रहते थे। वो फरमाते हैं कि उम्र एक उम्दा जौहर है। क्या फरमाते हैं हज़रत उमर बिन उबैदुल्लाह? फरमाते हैं उम्र एक कीमती जौहर है, कीमती जौहर, और जिसकी कीमत का तसव्वुर किया नहीं जा सकता। ऐसा बेश कीमत ये जौहर है ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी ऐसी बेश कीमत जौहर है जिसकी कीमत का अंदाज़ा इंसान लगा नहीं सकता। फरमाते हैं लिहाजा इससे आखिरत के लिए ख़जाना तैयार कर लो, इस ज़िंदगी से आखिरत के लिए ख़जाना तैयार कर लो।
और आखिरत के तलबगार के लिए ज़रूरी है कि वो दुनिया में यार इबादत और रियासत करे, ताकि उसका ज़ाहिर और बातिन एक हो जाए, ताकि उसका ज़ाहिर और बातिन एक हो जाए। जैसा वो ज़ाहिर में है ऐसा ही उसका बातिन भी हो जाए। फरमाते हैं लिहाजा मुकम्मल तौर पर और इस ख़जाने को संभाल कर रखो। ये ख़जाना है, अल्लाह की दी हुई नेमत, ऐसा ख़जाना है जो दोबारा मिल नहीं सकती, दोबारा मिलने वाली नहीं है मेरे अजीज़। ये ज़िंदगी एक बार मिली है, जवानी एक बार मिली है, ये चली गई तो फिर इंसान चाह कर भी ये जवानी दोबारा पलटा नहीं सकता, पलटा नहीं सकता। जब मौत का वक्त आता है तो जो डॉक्टर्स होते हैं, जो जान बचाने के हामिल होते हैं, वो भी घूमते रह जाते हैं, नर्सें घूमती रह जाती हैं, इंजेक्शन चढ़े रह जाते हैं, ऑक्सीजन लगा रह जाता है और तिजोरियों में पैसा बंद रखा रह जाता है और फरिश्ता अपना काम करके चला जाता है। लिहाजा मेरे अजीज़, ये ख़जाना जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, इस ख़जाने की हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़रूरी से मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसको इस तरह इस्तेमाल करो ताकि अल्लाह की बारगाह में जब हाज़िरी हो तो हमें पशेमानी का सामना ना करना पड़े, शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। इसलिए जो ज़िंदगी दी है, अल्लाह पूछेगा इस ज़िंदगी के बारे में, इस ज़िंदगी के बारे में पूछेगा। एक मिसाल के ज़रिए से बात और आसान कर दूँ। मेरा बेटा काम करने जाए दिल्ली, मेरा बेटा काम करने जाए दूसरे मुल्क, और वो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद में आए, अगर उससे मैं पूछता हूँ कि तूने 6 महीने का टाइम वहाँ सर्व किया, बता तूने कैसे बिताया वो टाइम। अगर वहाँ से 6 महीने के बाद बेटा आए और उसे 10,000 रुपये या 1,000 रुपये ला कर दे अपने वालिद को, तो वालिद वो 1,000 रुपये उसके चेहरे पर मारेंगे। क्या 6 महीने में आया और 1,000 रुपये दिखा रहा है, 1,000 दिखा रहा है, इतना टाइम बर्बाद करके आया। और अल्लाह पाक ने ये ज़िंदगी दी है तो बेमकसद दी है? नहीं, अल्लाह ने ज़िंदगी का मकसद दिया है। और कुरान मेरा फरमा रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नो इंस को पैदा किया अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। अल्लाह पूछेगा, बता तुझे मैंने जवानी दी थी, उसका इस्तेमाल तूने कैसे किया? बता तुझे बुढ़ापा दिया था, उसका इस्तेमाल तूने कैसे किया? तुझे इतना मालो सरबत दिया था, तूने इस्तेमाल कैसे किया? एक एक नेमत के अल्लाह पुरशत फरमाएगा। और अगर उसमें खसारा निकला तो फिर अल्लाह ने जो जहन्नम बनाई है बेमकसद नहीं बनाई है, उसका भी एक मकसद है अल्लाह ने। वरना तो यूं ही अगर छोड़ दिया जाए तो जहन्नम का मकसद कहाँ हुआ फिर बनाने का? जहन्नम अल्लाह ने बेमकसद नहीं बनाई है, उसका भी एक मकसद है। अगर सिर्फ जन्नत ही होती और जहन्नम ना होती तो फिर इंसान जो चाहता करता, इंसान जो चाहता अपनी मर्जी से ऐश की ज़िंदगी बसर करता। लेकिन नहीं, अल्लाह ने जहाँ जन्नत बनाई है वहाँ दोज़ख भी बनाई है। इसलिए नेकोकार जन्नत में रहेंगे और बदकार दोज़ख में रहेंगे। तो इसलिए मेरे अजीज़, अपने ज़ाहिर और बातिन को संभाल कर रखिए। और अल्लाह की निगाह से कोई पोशीदा नहीं है। जो कीमती अल्लाह ने ज़िंदगी जौहर दिया है, ये इस कीमत का अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता। ऐसी बेश कीमत का ये जौहर है और इस जौहर को तुम अपने अल्लाह की रज़ा के लिए सर्फ कर दो। और जो इंसान इसके लिए सर्फ करेगा, अल्लाह उसे वो ज़िंदगी अता फरमाएगा जिसका इंसान वहम गुमान नहीं कर सकता, गुमान नहीं कर सकता। और हमारे बुज़ुर्गों ने इसकी मिसाल करके दिखाई है हमें, हमारे बुज़ुर्गों ने बताया है हमें। देखिए अगले इंशाअल्लाह जो आ रहा है बयान।